हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड बेस्ट सेलिंग मैग्रा हिल ऑथर फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 है उसके लिए दिल्ली ब्रांच में मेरे जो एस्ट्रा एकेडमी है, CPF पाथफाइंडर्स एकेडमी है, उसके थ्रू एक हम लोग नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 1 महीने का डेडिकेटेड सिर्फ पेपर 2 के लिए एक क्रैश कोर्स है, जिसमें दिन भर में 5 घंटे हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे, जिसमें 3 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं आपका थेरी वाला पार्ट कवर करूंगा। सर्वेश त्रिपाठी सर, जो एक्स असिस्टेंट कमांडेंट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, मेरी बैचमेट है, वो आपका डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करवाएंगे। और ग्रामर के एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे, जो आपका जो ग्रामर वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, वो पूरा कवर करवाएंगे। इस बैच का ड्यूरेशन 28 डेज का, मतलब 4 वीक का है, जिसमें आपका ढेर सारा प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस होगा, आपसे ढेर सारा प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक कंप्लीट कोर्स है CPF असिस्टेंट कमांडर पेपर 2 के लिए। ड्यूरेशन शॉर्ट है, लेकिन जो आप 3 महीने 4 महीने में सीखोगे या सिखाया जाएगा, वही सारी चीज़ें आपको इसमें सिर्फ शॉर्टर ड्यूरेशन में 4 वीक में सिखाया जाएगा, जिससे आपका आना रहना और जाना आसान हो जाए। आप दिल्ली में सिर्फ 1 महीने के लिए आ सकते हो। 5 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स हर महीना होने वाला है। पहले वाली बैच 5 को स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वाली मई में शुरू हो जाएगी नोटिफिकेशन आने के बाद। ये हर महीना होने वाला कोर्स है और 1 महीने में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और एसे राइटिंग, मतलब टोटल 6 के 6 सारे पार्ट आपके इसमें कवर होने वाले हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का आपको सिर्फ लिस्ट ही नहीं, एक्सपेक्टेड टॉपिक का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कोर्स खत्म होते ही आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं होता। ये कोर्स जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चलेगा। हमारे लास्ट 10 वीक्स जो रहेंगे, उसमें हम लोग 10 फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट का आपके आंसर का इवैल्यूएशन भी इसमें होगा। सो बेसिकली जो आमने सामने का पढ़ाई वाला जो बात है ना, वो सिर्फ 1 महीना चलेगा। लेकिन उसके बाद हर वीक में जो टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, उसके साथ उसके ऑनलाइन सेशंस चलेंगे, जिसमें वो टेस्ट का एनालिसिस आपको करवा दिया जाएगा। वो टेस्ट में क्या लिखना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या क्या आंसर में आना चाहिए, वो आपको बताया जाएगा। आपके आंसर्स इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होने की वजह से इवेल्युएट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मॉडल आंसर्स भी इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कोर्स में आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कुछ चीज़ें लिखवा दी जाएंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी जो पेपर 2 की किताब है वो भी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जो प्रिंटेड रहेगा। जैसे कि ऐसे इनरिचमेंट के लिए कुछ मटेरियल रहेगा, कुछ फॉर्डर मटेरियल रहेगा। और इसमें ये कोर्स एक बेसिक से स्टार्ट होने वाला और एडवांस लेवल में जाने वाला कोर्स है। इसके सिर्फ ड्यूरेशन के ऊपर आप ऐसे मत समझिएगा कि 1 महीने में क्या होगा। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे स्टूडेंट्स ने 1 महीने में एग्जामिनेशन क्रैक किया है। पेपर 2 जितना आप समझते हो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना आप समझते हो उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि पेपर 2 का रिक्वायरमेंट देखो, यूपीएससी का धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, सीपीएफ का भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अभी पेंशन भी डिक्लेयर हो गया है, इसके लिए इसका वैल्यू और बढ़ गया है। ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विसेज इसको स्टेटस मिल गया है, मतलब आईपीएस के इक्विवेलेंस इसको स्टेटस मिल गया है। नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इसमें आ गया है। धीरे 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 इसका स्टेटस और बढ़ रहा है सिविल सर्विसेज की तरह। इसलिए इसमें डेडिकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। इसीलिए आपको इसके लिए पेपर 2 के लिए भी डेडिकेटेड पढ़ाई करना पड़ता है, इसके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको करने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग ये कोर्स लेके आ रहे हैं। ये कोर्स दिल्ली में जीटीबी नगर सेंटर में होगा। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए या जो भी डिटेल चाहिए, आपको अकोमोडेशन के लिए हम लोग असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। आप बाहर से आ रहे हो, हम जानते हैं कि आपको रहने में दिक्कतें आती है, तो उसके लिए भी हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आप कुछ दिन पहले आ सकते हो और आपको 1 ही महीने का अकोमोडेशन अरेंज करना है, विच इज़ ईजियर। तो ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। ज़्यादा महीने का कोर्स होता है तो खर्चा भी ज़्यादा आता है, आई डू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए अगर आप सिर्फ पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 3 अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, उसमें से 2 फॉर्मर ऑफिसर्स है और एक अपने फील्ड में ग्रामर के एक रिनाउंड टीचर है, उनके साथ अगर आप करना चाहते हो,
हम एश्योरेंस देते हैं कि जो एग्ज़ाम में आएगा हम लोग जो बता रहे हैं जो कर रहे हैं वो उसमें से आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप केपेबल रहेंगे। देखो हर एक टीचर क्लेम करता ही है कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से आया था, लेकिन मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि आप लिखोगे इसका एश्योरेंस मेरा है, आपको ये आएगा ये मेरा एश्योरेंस है। अगर आपको मेरा कोर्स अच्छा नहीं लगा, आप में से कुछ लोग को अगर अगर आप नहीं जानते हो, तो 1 हफ्ते में अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा आप पूरा पैसा अपना वापस ले सकते हो। पहले 1 हफ्ते में आपके पास यू पे द फी एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपका पूरा फीस आपको वापस हो जाएगा। ये हमारा फी रिटर्न गारंटी है। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता है, तो आपको लगता नहीं है कि इसका आपको फ़ायदा होगा, तो आप पूरे पैसे जितने भी आपने भरे, इस कोर्स का फीस है 14,999, 4 वीक्स ड्यूरेशन का एक कोर्स है, आपको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। स्टडी मटेरियल इसके साथ आपको मिल रहा है। ये कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों भी मीडियम प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और 1 महीने में बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन होता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये 5 घंटे का है, जनरली ये 6 घंटे चलता है, बीच में थोड़ा सा गैप चाय वाय पी के, मतलब ये फुल टाइम ही है, ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं है। वीकेंड को आपके टेस्ट भी होने वाला है, आप लिखोगे भी, और आपको इसमें होमवर्क भी होने वाला है जो लगभग 2 घंटे चलेगा। सो ऐसा कर समझ के चलिए कि 1 महीने में आपको पेपर टू इसलिए प्रिपेयर होता है, लगभग 8 से 10 घंटे आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्विमिंग, पानी में उतरने के बाद ही स्विमिंग करना आता है, गाड़ी हाथ में लेने के बाद भी, स्टीयरिंग लेने के बाद ही गाड़ी चलाना आएगा। उसी तरह लिखने से लिखना आएगा, चलने से चलना आएगा, दौड़ने से दौड़ना आएगा। जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है ना पेपर 2 के बारे में कि नहीं मैं पढ़ लूंगा और लिख लूंगा, नहीं आता। पढ़ने से लिखना नहीं आता है, लिखने से लिखना आता है। ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छा पेंटिंग देख लिया, मैंने बहुत पेंटिंग देख लिया, आज तक हजारों देख लिया, मैं बहुत अच्छा पेंटर बन गया, ऐसा कभी होता है? या बहुत जाने माने मशहूर कवियों की कविताएं मैंने बहुत पढ़ ली है, अभी मैं कवि बन गया, ऐसा कभी होता है? नहीं बनता। मैंने बहुत सारी बिल्डिंग को देखा है, अभी मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूँ, बिल्डिंग बांधने वाला बिल्डर बन गया, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। उसी तरह से हमेशा याद रखना, जब तक लिखोगे नहीं, लिखना नहीं आता। अच्छा नहीं लिखोगे, अच्छा लिखना नहीं आता। ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप चलता है, धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेके हम लोग चलते हैं, और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जो चीज़ें आपको स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं गया, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से अप्रोच करना है, फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन क्यों करना है, किस तरह से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है, कितना लंबा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से आर्ग्यूमेंट पहले लिखेंगे, कौन से बाद में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, फॉर में कितना लिखना है, अगेंस्ट में कितना लिखना है, हर एक आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए, कौन से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने चाहिए, कौन से नहीं अवॉइड करने चाहिए, कौन से ऊपर कौन से नीचे, जब नहीं आ रहा है तब क्या करना चाहिए। इतने सारे डायमेंशंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि कौन से टॉपिक के ऊपर आएंगे। आप समझ रहे हो? पेपर 2 में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको 3 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक है नॉलेज, जो आप पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, न्यूज़पेपर्स, पांडा वाले सेशंस कर रहे होंगे या और कुछ भी कर रहे होंगे, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी, ये नॉलेज वाला पार्ट है। आपको लगता है कि मुझे नॉलेज आ जाएगा या नॉलेज आने से मैं पेपर 2 लिख पाऊंगा, बहुत बड़ा गलतफहमी है। ये तो ऐसा है कि मेरे पास सारे मसाले हैं, मतलब मैं बहुत अच्छा शेफ या कुक बन गया, नहीं होता ना यार। सिर्फ मसाले होने से, सिर्फ रॉ मटेरियल होने से अगर लोग शेफ बन जाते तो क्या होता? ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही आपकी गलती होती है। आप अपना सारा एनर्जी क्या करते हो? मसाले कलेक्ट करने में डाल रहे हो, ना कि अच्छा शेफ बनने में। अच्छा शेफ, अच्छा कुक वो होता है हमारी मम्मी की तरह, जो भी है उसमें से टेस्टी खाना बनाना आना चाहिए। मटेरियल कलेक्ट होता रहेगा, उसके लिए टाइम लगता है, आपके पास 4 महीने मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। सो जब मटेरियल कलेक्ट होगा तब मैं अच्छा शेफ बनूंगा, इट इज स्टूपिडिटी है। मटेरियल कलेक्ट कभी पूरा कभी होता भी नहीं है, और इतना मटेरियल हमें ज़रूरत भी नहीं है, पेट भरना है हमें। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट स्टडी मटेरियल, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। दूसरा पार्ट आता है फिर एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना, ये समझना। ये हम लोग क्लास में मेनली करवाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना, कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है।
ये करने के बाद, जब आपको समझाने के बाद, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। डेली लिखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, एनालिसिस करेंगे, खुद का आंसर जज करना सीखेंगे, फिर से लिखेंगे, दूसरा टॉपिक एनालिसिस करेंगे, जज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ये चीज़ें हम लोग हमारे क्लास में करते हैं, जिससे आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगा। टीचर आपके सामने है, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो अदरवाइज अपने आप प्रिपरेशन करने से आपको समझ में नहीं आते। ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या इंक्वायरी भी करना चाहते हो, दिल्ली में जीटीबी नगर में हमारे कोर्स शुरू हो रहा है। पहली वाली बैच है 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जहाँ पे मैं, सर्वेश सर और हमारे इंग्लिश के टीचर, हम सारे तीनों ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, जिसकी फीस है 14,999, 4 वीक्स ड्यूरेशन, इंक्लूडिंग ऑल द स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग पेपर इवेल्युएशंस। आपको हर बार आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको दिल्ली में ही रुकना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेपर इवेल्युएशन आप ऑनलाइन में भी हमें भेज सकते हो, इवेल्युएट होके आएगा। एनालिसिस हम लोग ऑनलाइन में भी कर देंगे। सो आपको जो ड्यूरेशन के लिए दिल्ली में रुकना पड़ता है, दैट इज़ ओनली 1 मंथ। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, नहीं रुकना है तो आपके होम टाउन से भी प्रिपेयर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8530315222, 8530315222। कोई भी डाउट आता है तो उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। आपको हम लोग अकोमोडेशन भी फाइंड आउट करने में मदद कर देंगे। आप कहीं ना कहीं पे तो अकोमोडेट हो जाते हो 1 महीने के लिए। दिल्ली में रहने में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। और अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू वांट अ मेंटरशिप, आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, आप मिलने के लिए आ सकते हो। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए, गाइडेंस के लिए आ सकते हो। पीईटी मेडिकल ख़त्म हो चुका है, अभी 2022 के स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू आने वाले हैं। आपको वहाँ पे कोई भी डाउट है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की काउंसलिंग के लिए आना है, इंटरव्यू काउंसलिंग के लिए आना है, और इन जनरल करियर में डायलेमा है या इन जनरल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, आप पक्का आके मिल लीजिए। मैं ऑफिस में अवेलेबल रहूँगा, दिल्ली वाले जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही हमारा ऑफिस है। आप कांटेक्ट कर लीजिए 8530315222 या फिर 6222 भी नंबर अवेलेबल हो जाएगा थोड़े दिनों में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।